अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद दिफाई नोयत के अस्करी फौजी नोयत के मुआहिदों में तेजी आ रही है। पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदने के मुआहिदे कर लिए हैं। इंतहाई दुनिया की तेज तरीन और ख़तरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की पाकिस्तान को मुहैया करेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि रूस ने भी तुर्की से जदीद किस्म के ड्रोन तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। पाकिस्तान को पहले भी तुर्की की जानिब से बाहरिया में जो जंगी बाहरी जहाज हैं वो बनाकर दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान और तुर्की दोनों के साइंटिस्ट और दोनों की फौजें मुश्तरका जंगी मशकें भी करती हैं। मुश्तरका जॉइंट ऑपरेशन भी जारी हैं जिसमें दोनों मुल्क के जो फिजाइया है जंगी जहाज हैं उनमें भी एक दूसरे के साथ है जो मुज़ाकरात हैं वो करते हैं और मशवरों का तबादला भी होता है। अब नाज़रीन काम, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को तुर्की की जानिब से भी अच्छी फौजी टेक्नोलॉजी जदीद अस्करी दिफाई टेक्नोलॉजी मिल रही है जिससे भारत के होश उड़ गए हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के हवाले से जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करता रहा है उसमें अब उन्हें एक तरह से परेशानी नजर आ रही है कि पाकिस्तान का मुकाबला कैसे किया जाए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान LOC पर खुफिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए से भारत की चेक पोस्टों की जासूसियां कर चुका है, तस्वीर उतार चुका है और ऐसी ऐसी मूवमेंट को पाकिस्तान रिकॉर्ड कर चुका है जो भारत के तस्वर में भी नहीं थी। यही वजह है रवां साल भारत को LOC पर पाकिस्तान की फौज के सामने बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा है और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए और इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत को भगाने के लिए इसी तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। आज़रबैजान को फतह दिलवाने में, शाम के मुसलमानों की मदद करने में, लीबिया के मुसलमानों की मदद करने में तुर्की ने इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था जो अब पाकिस्तान को भी मिल चुकी है। इसलिए भारत पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार भी शुरू किए हुए है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के अंदर ढाका में शेख हसीना वाजिद से मुलाकात की है जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के दौरे पर जल्द बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जाने वाली हैं। इसी हवाले से भारत को तकलीफ लाहिक हो चुकी है कि आखिर बांग्लादेश भारत के ब्लॉक से निकलकर पाकिस्तान के ब्लॉक में क्यों शामिल हो चुका है। हम आपको नाज़रीन काम 3 माह पहले खबर दे चुके हैं कि पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कोशिशों से बांग्लादेश भारत के असर रसूख से आज़ाद हो चुका है और अब पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में आ चुका है जिससे भारत के अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ थे वो नाकाम होंगे और साथ साथ भारत खित्ते के ममालिक को दहशत गर्दी के लिए जो इस्तेमाल करना चाहता था इसमें भी भारत को एक तरह से हज़ीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ नाज़रीन काम, हम आपको बता चुके हैं कि नेपाल भी पाकिस्तान के और चाइना के ब्लॉक में आ चुका है। खित्ते के अंदर बनते हुए नए ब्लॉक से भारत को परेशानी है, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान पर हमले करने की और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के ताने दे रहा है, दुनिया भर के अंदर शोर शराबा कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रिकॉन्सिलेशन का पहला इजलास हुआ है जो अब्दुल्ला अफगानिस्तान के अंदर 50% इक़्तिदार के मालिक हैं, उनकी सरबराही में पहली मरतबा ये एक बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है। उसका जो एजेंडा है, जो हदफ है और जो इसका मकसद है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका जायज़ा लें और तालिबान के साथ डील करें। लेकिन आप जानते हैं खुफिया तौर पर अब्दुल्ला तालिबान से डील कर चुके हैं और इसी तरह से अशरफ गनी हुकूमत के अंदर के बहुत से लोग भी अशरफ गनी के मुखालिफ हो चुके हैं। इसलिए माहिरीन ने दावा कर रहे हैं कि जल्द अशरफ गनी का जो इक़्तिदार है वह अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला भी जारी है। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि ताज़ा कार्रवाइयों में
13 टैंक और दीगर फौजी गाड़ियां तबाह की गई हैं और 41 काबुल फौजी हलाक हुए हैं, जबकि सुबह बगलान के अंदर 68 काबुल फौजियों ने पुलिस एहलकारों ने तालिबान के सामने हथियार डाले हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से ट्विटर पर उनकी तस्वीर भी नशर की हैं। तालिबान के ज़राए इब्लाग बताते हैं कि मुख्तलिफ सूबों में उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है और काबुल हुकूमत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नाज़िर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं, जहाँ वो तुर्की के दौरे पर पहुँचे थे तैयब एर्दोगान से, और इसी तरह से तैयब एर्दोगान की टीम से उनकी खुसूसी मुलाकात हुई थी और तुर्की की जानिब से तालिबान की हिमायत और अफगानिस्तान के मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई गई थी। अब वो पाकिस्तान के दौरे पर भी आएंगे और दीगर मुल्कों के दौरे पर भी जाएंगे। कहा जाता है ये उनका आखिरी और हतमी और फैसला कुन दौरा है जो ट्रंप इंतजामिया के दौर में हो रहा है, और इसमें वो फैसला कुन जो नतीजा है वो निकालना चाहते हैं ताकि जो दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है वो भी हतमी नतीजे तक पहुँच सके और अमरीकी अफवाज का जो इनखिला का मामला है वो भी कामयाबी से मुकम्मल हो सके। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़िर मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की दरिंदगी जारी है। एक तरफ से कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पंडित हैं जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर भी मोदी हुकूमत जुल्म तशद्दुद कर रही है। 1990 की दहाई में पंडित मकबूजा कश्मीर में मुकीम हुए थे, अब उनको ना तो जॉब्स दी जा रही हैं और ना उनको दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर के आम मुसलमानों के साथ हो रहा है। जबकि आप जानते हैं हज़ारों हिंदुओं को, पंडितों को मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत ने लाकर बसाया है, जो RSS के गुंडे हैं, RSS के हिमायती हैं, बीजेपी के हिमायती हैं। और साथ साथ नाज़िर काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जो इलेक्शन करवाए हैं मकबूजा कश्मीर में, उसमें एक जो अपनी पार्टी के एहलकार थे या आप कह सकते हैं कि नुमाइंदा थे, कारकुन थे, उन पर हमला हुआ है और वो ज़ख्मी हो गए हैं। बीजेपी के करिंदे भी मुस्ताफ़ी हुए हैं। मुजाहिदीन ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है और कश्मीरी अवाम भी इस इलेक्शन के बाइकआउट किए हुए हैं। यही वजह है इंतहाई कम टर्न आउट है और बहुत कम तादाद में वोट पड़े हैं और वो भी पैसों के ज़रिए से ख़रीदे गए हैं। जबकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भारत की मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी के ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहरा हुआ है। एक सेमिनार भी हुआ है जिसमें तमाम के तमाम जो शुरका थे उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हिमायत और कश्मीरियों की मदद का ऐलान किया है और कहा है कि भारत के मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी और कश्मीरियों को आज़ादी जल्द इंशाअल्लाह नसीब होगी। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़िर ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना की जानिब से एक जदीद मनसूबा लॉन्च किया गया है, जदीद प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और इसी तरह से दुश्मन के ख़तरात को भांपने के लिए चाइना इस्तेमाल कर रहा है। और ये ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल प्रोग्राम है कि जिसके ज़रिए से जिसका जो हुजम है वो इंडिया का जो रकबा है इससे भी कई गुना ज़्यादा है। नाज़िर चाइना इस प्रोग्राम के ज़रिए से भारत की मूवमेंट को बआसानी देख सकेगा और उसको काउंटर कर सकेगा। यही वजह है नाज़िर अब भारत की जानिब से इस हवाले से परेशानी दिख रही है कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ जदीद टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया हथियारों को और जो लेज़र शुआएँ हैं उनके ज़रिए से फ़ौजियों को टारगेट करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। खला के अंदर, स्पेस के अंदर चीनी फ़ौज में इजाफा हो रहा है और चीन के पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जिससे बासानी दुश्मनों के अहदाफ को, ख़तरात को भांप लिया जाएगा। जबकि नाज़िर पेंगोंग झील जो लद्दाख के अंदर है और हज़ारों फीट बुलंदी पर है, वहाँ पर चाइना की जानिब से जदीद जो कश्तियाँ हैं, जंगी कश्तियाँ पहुँचा दी गई हैं। आप जानते हैं नाज़िर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल ये इलाका है पेंगोंग झील का, जहाँ पर चाइना की जानिब से जदीद फ़ौजों को, जदीद कश्तियों को मुतय्यन किया गया है। और लद्दाख के अंदर पहले ही भारत के ख़िलाफ़ चाइना जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुँचा रहा है और भारतीय फ़ौजी पहले ही परेशान है कि चीन का मुकाबला कैसे किया जाए और वो चीन के मुकाबले में आने के लिए तैयार भी नहीं हैं। और अब नाज़िर एक बड़ी खबर यह है कि पेंगोंग झील भी भारत के हाथ से निकल चुकी है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये मलेशिया और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है।
नाज़रीन काम साबिक वज़ीर आज़म मलेशिया के डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने इंकशाफ किया था कि चाइना के साथ है जो साबिक सदर नजीब अब्दुल रज़ाक हैं उनके दौर में किए गए माहिदों में करप्शन हुई है और करप्शन की वजह से चीनी कंपनियों को नवाजा गया है। अब नाज़रीन काम जो मलाका आबना मलाका है वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 3 बड़ी चीनी कंपनियाँ काम कर रही थीं। $10.5 अरब से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट था जो मलेशिया ने ख़त्म कर दिया है क्योंकि इसे बर वक्त मुकम्मल नहीं किया गया। इससे पहले इसमें बदनवानी हुई थी, करप्शन हुई थी, जबकि चीन की साख भी इस हवाले से ख़राब हो रही है। लेकिन मलेशियन हुकूमत के साथ चाइना का दावा है कि वो राब्ते करके मनसूबों को रिवाइज़ कर रहे हैं और दोबारा से असरनो जायज़ा लेकर उनको शुरू किया जाएगा। और मलेशिया के साथ चीन ने अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का इंदिया भी दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्की ने ईरान के साथ मिलने वाली सरहद पर दीवार तामीर कर ली है। 81 किलोमीटर तक का फासला है जहां पर दीवार तामीर कर ली गई है और बाकी जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी दीवार और फेंसिंग का अमल जारी है। तुर्की ये बयान करता है, तुर्की का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि ईरान से मुसल्लह प्रॉक्सी वार हमले हो सकते हैं, कुर्द बागी वहाँ से तुर्की पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ये दीवार तामीर की जा रही है। जबकि आप जानते हैं पाकिस्तान भी बलूचिस्तान के अंदर जो पाक ईरान बॉर्डर है वहाँ पर फेंसिंग के अमल को जारी रखे हुए है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ तर कर दिया गया है। मजीद 12 कुर्द बागी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा फतहुल्लाह गोलन तहरीक से वाबस्ता 76 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है जो तुर्की के अंदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि यूरोपीय मालिक ने एक बयान में कहा है कि तुर्की के साथ यूरोपीय मालिक ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं ताकि जो खित्ते के अंदर कशीदगी है उससे दोनों को नुकसान होगा। ये कशीदगी ना हो इसलिए तुर्की को चाहिए कि वो यूरोपीय मालिक के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे। लेकिन तुर्की पहले ही कह चुका है कि यूरोप धमकियों से बाज आ जाए, प्रेशर से बाज आ जाए, तुर्की ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाहां है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक मरतबा फिर फ्रांस पर तनकीद की गई है कि फ़्रांस के अंदर सलीबी सदर इमानुएल मैक्रोन फ़्रांस के लिए बड़ा ख़तरा बन चुका है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ज़ालिमाना कवानीन हैं उनको लाया जा रहा है और नफ़रत अंगेज़ी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे ख़ित्ते के अंदर फ़्रांस की जो अहमियत है वो ख़त्म होकर रह गई है। और फ़्रांस के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इमानुएल मैक्रोन है। इससे पहले इमानुएल मैक्रोन को पागल और जहनी मरीज़ भी तैयब एर्दोगान करार दे चुके हैं, जिसकी वजह से फ़्रांस और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात कशीदा भी हुए थे। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। चौथा इलेक्शन एक साल में मुनक्किद करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। बेनी गेंट्स जो नेतन्याहू के इत्तिहादी भी हैं और साथ साथ नेतन्याहू के वज़ीर दिफा भी हैं हुकूमत में, उन्होंने कहा है कि अगरचे बार बार इलेक्शन इसराइल के लिए बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी नेतन्याहू से छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इत्तला सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के जो साबिक CIA के चीफ हैं उन्होंने दावा किया है कि उसामा बिन लादेन को कत्ल करवाने में, शहीद करवाने में इसराइल का भी हाथ रहा है और अमेरिका के साथ भरपूर ताउन किया गया है। उन्होंने नेतन्याहू को इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा भी करार दिया है। जबकि नाज़रीन इत्तला ये भी सामने आ रही हैं कि इसराइल ने अपने साइंसदानों को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट कर दिया है और मुतनब्बे किया है कि ईरान बदला ले सकता है मोहसिन फ़खरीज़ादा का और इसराइली साइंसदानों पर हमले हो सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी से ट्रंप ने फ़ोन पर रब्ता किया है और मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ट्रंप के बहुत करीब रहे हैं और ट्रंप की क़ुर्बतों की वजह से वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फ़ैसले करवाते रहे हैं और ट्रंप ही के दौर में साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को जेल के अंदर जहर देकर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कत्ल करवाया है और गुज़श्ता 2 माह के दौरान 57 मिस्री सियासी मुखालिफिन को जेलों के अंदर कत्ल फांसियाँ दिलवाई गई हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। और अब ट्रंप के जाते जाते एक मरतबा फिर मिडिल ईस्ट के
इशू पर बातचीत हुई है और ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि वो सीसी का ताउन जारी रखेंगे, जबकि जो बाइडन की इंतजामिया से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम उर्दन से खबर यह है कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस में जो तारीख़ी मकामात हैं उन पर उर्दन की तवलियत है और वो मुतवल्ली हैं, कंट्रोल उनका है, लेकिन अब उर्दन के कंट्रोल से ये मुक़द्दस मकामात, तारीख़ी मकामात निकल सकते हैं। उर्दन को इस हवाले से परेशानी लाहिक हो चुकी है। जेरूशलम पोस्ट ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उर्दन का जो कंट्रोल है वो ख़त्म होकर शायद मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से इसी हवाले से बातचीत भी की है। बॉर्डर पर इनकी मुलाकात हुई है, इसमें उर्दन ने अपने खदशात का इजहार किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़रीन काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बहिरा रूम के वर्चुअल इजलास के अंदर खिताब करते हुए कहा है कि यूरोप के साथ, अमरीका के साथ जो जौहरी डील हुई थी 2015 में, जो ईरान है वो इस हवाले से दोबारा से बातचीत करने के लिए तैयार है और बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पर यह बातचीत होगी। और यूरेनियम की अफजूदगी भी ईरान की जानिब से जारी है और पार्लियामेंट ने यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाने का कहा है। जबकि नाज़रीन काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यूरोप पर जोर डाला है कि वो ईरानी साइंसदान के कत्ल की मजम्मत करें और जो ज़िम्मेदार हैं बिलखुसूस इसराइल और अमरीका, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ईरान का ताउन करें। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से अपने शहरियों को गल्फ़ के ममालिक का दौरा करने से रोक दिया गया है क्योंकि ईरान इसराइली शहरियों को टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है, लिहाजा सयाह मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन जाने से गुरेज करें। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने के बावजूद फंड रेजिंग मुहिम जारी रखे हुए हैं और गुज़श्ता कई दिनों के दौरान $500 मिलियन से भी ज़ायद की रकम ट्रंप ने जमा कर ली है और ट्रंप ने 2024 का इलेक्शन दोबारा लड़ने का ऐलान किया है और लोगों को धांधली ज़दा इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ईमेल्स के ज़रिए से, फ़ोन्स कॉलों के ज़रिए से और बाकायदा पब्लिसिटी के ज़रिए से वो लोगों से फंड रेजिंग कर रही हैं और ट्रंप को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो बाइडन की जानिब से पहले 100 रोज़ा प्लान का ऐलान कर दिया गया है। जो बाइडन ने कहा है कि वो इक़्तिदार में आकर 100 रोज़ के लिए मास्क को हर हाल में लाजमी करार देंगे और कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम भी करेंगे। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।